आज का टॉपिक है, एक तो है कॉम्बिनेशन, दूसरा है प्रीपोजिशन। चलिए पहले जो है हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? इसमें दो शब्द है, गौर करिएगा। एक शब्द है इसमें प्री, इसको अगर ब्रेक किया जाए ना तो इसमें दो शब्द देखने को मिल रहा है, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले, तो पोजीशन मतलब होता है स्थिति। तो प्रीपोजिशन करता क्या है? किसी के पहले आकर के उसका स्थिति, उसका स्थान दर्शाता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब है एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के पहले आकर के, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के पहले आकर के उसका स्थिति या स्थान किसी दूसरे के साथ दर्शाता है, उसका पोजीशन किसी दूसरे के साथ दर्शाता है। जैसे ये एक नाउन है, मार्कर एक नाउन है, इसको हम हाथ के ऊपर रखें तो ये पोजीशन है इसका। इसको उठा दिए, पोजीशन बदल गया। इसको नीचे कर दिए, पोजीशन बदल गया। बगल में रख दिए, पोजीशन बदल गया। तो द मार्कर इज ऑन माई हैंड, एबव माई हैंड, अंडर माई हैंड, अंडर माई हैंड या बिलो भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, बिसाइड माई हैंड। तो ये जो पोजीशन हम बदल रहे हैं मार्कर का, उसके कारण से क्या चेंज हो रहा है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या काम करता है? पोजीशन बताने का। किसका पोजीशन? किसी नाउन का। प्रोनाउन का भी बता सकता है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट है। तो जो जनरल प्रीपोजिशन है, जो सामान्य प्रीपोजिशन है, जो आपके परीक्षा में आते हैं, उनको जरा देखना है एक बार। जनरल प्रीपोजिशंस। ऑन पर, एभव ऊपर, ओवर ऊपर, बीनीथ के नीचे, बिलो के नीचे, अंडर के नीचे, इन में, इनटू में, विदिन के भीतर, फ्रॉम से, टू तक, टुवर्ड के तरफ, अप ऊपर की ओर, डाउन नीचे की ओर, अप टू तक, यहां तक, कहीं तक, टिल तक, अपॉन के ऊपर, अपॉन किसी के ऊपर, बाय के द्वारा, या अगर समय लगा हुआ है बाय के साथ तो तक का भी अर्थ देता है। बाय मंडे, तब होगा मंडे तक, सोमवार तक। बिटवीन के बीच में, एमोंग के बीच में, एमिड के मध्य में, ऑफ का की के, जेंडर इसका बदलेंगे तो का की, बहुवचन करेंगे तो के, फॉर के लिए या से, सिंस चूंकि या से, एट पर, थ्रू से होकर, किसी चीज से होकर गुजरना, एक्रॉस के पार जाना, राउंड के चारों ओर, अपोजिट के सामने, फेसिंग के सामने, बिफोर के पहले या के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। समझिए अब इसको। ऑन, अगर कोई किसी के ऊपर में है, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर में है और टच में भी है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे कि दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। अगर यही थोड़ा ऊपर हम उठा दे, टच में अब नहीं, ये जो मार्कर है थोड़ा हवा में उठा दिए, अब ये टच में नहीं। और दूसरा चीज, घेरना नहीं चाहिए, मतलब ऊपर वाला चीज नीचे वाले से छोटा हो, घेर नहीं रहा हो। जैसे पंखा, हमको अगर नीचे बैठेंगे तो नहीं घेरेगा, तो घेरेगा अगर नहीं तब एभव का प्रयोग होगा कि जैसे ये पंखा हमारे सिर के ऊपर है तो दिस फैन इज एभव आवर हेड, दिस फैन इज एभव आवर हेड। लेकिन ये छत को देखिए, ये छत हमें घेर रहा है, छत जो है ऊपर में और घेर लिया है। तो अगर ऊपर वाला चीज नीचे वाले को घेर ले तब क्या प्रयोग होगा? ओवर। तो ऑन ऊपर होता है, टच में रहता है, एभव ऊपर रहता है, टच में नहीं रहता है और घेरता नहीं है। ओवर ऊपर रहता है, टच में नहीं रहता है, लेकिन घेर लेता है नीचे वाले को। जैसे दिस रूफ, यह छत, दिस रूफ इज ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर है यह छत, ओवर के केस में क्योंकि घेरे हुए हैं हम सबको। इसी तीनों का उल्टा है नीचे, ऑन का उल्टा है बीनीथ।
किसी के नीचे है और टच में है। जैसे पैर के नीचे धरती टच में है, पैर के नीचे धरती तो टच में है ना, घेर रहा है क्या पैर धरती को? नहीं, पैर तो छोटा है, कैसे घेर लेगा धरती को? तो अगर नीचे है और टच में है तो वहां पे बीनीथ का प्रयोग होगा। जैसे उसके पांव के नीचे जमीन खिसक गई, द लैंड स्लाइडेड बीनीथ हिज फीट, द लैंड स्लाइडेड बीनीथ हिज फीट। अगला है बिलो। ऑन का उल्टा है बीनीथ और एभव का उल्टा है बिलो, कि नीचे हो और टच में नहीं हो, नीचे हो और टच में नहीं हो। जैसे अंग्रेजी में लोग लिखते हैं लाइन के नीचे, अंग्रेजी में लिखिएगा तो लाइन में टच नहीं होता है, उसमें लाइन के नीचे हम लोग लिखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे, बिलो द पॉवर्टी लाइन, इन शॉर्ट BPL। गरीबी रेखा के ऊपर, एभव द पॉवर्टी लाइन, APL। तो किसी के नीचे और टच में नहीं है तब बिलो का प्रयोग, और नीचे हैं और ऊपर वाला घेरे हुए हैं। एक टेबल के नीचे बिल्ली सोई हुई है तो टेबल तो घेर लेगा। एक बरगद के पेड़ के नीचे कई लोग आराम कर रहे हैं तो पेड़ तो घेर रहा होगा उनको। गांधी सेतु के नीचे गंगा नदी बह रही है तो दो तरफ से तो घेर रहा है, कम से कम दो दिशा से भी अगर घेर लिया तो प्रयोग करेंगे अंडर का। क्या हम लोग छत के नीचे, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ। एक बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है, ए कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो ऑन का उल्टा क्या है? बीनीथ। एभव का उल्टा क्या है? बिलो। और ओवर का उल्टा क्या है? अंडर। ओवर अंडर कवर करेगा, ओवर अंडर कवर, ओवर अंडर कवर, ओवर अंडर कवर। इसमें क्या होता है? कवर रहता है, ढके रहता है, कवर कर लेता है, घेर लेता है। इन किसी के अंदर में अगर कोई पहले से है, जैसे हम लोग वर्ग में पहले से हैं, अभी आ नहीं रहे, पहले से हैं, तो वी आर सिटिंग इन द क्लास। पहले से अगर अंदर में है, जैसे मुंह में दांत, जेब में पर्स, पर्स में पैसा, बैग में किताब, क्या है? पहले से रखा हुआ है। नदी में मछली पहले से है अंदर में, तो ये इन का केस है, आई एन इन, कि देयर आर 32 टीथ इन माई माउथ। मुंह में 32 दांत है तो ये इन का केस है। लेकिन कोई जा रहा है किसी के अंदर में, अभी गति में जा रहा है, मोशन में जा रहा है, तब किसका प्रयोग करेंगे? तो अगर मोशन को दिखाना है तब इनटू। 5 लड़के नदी में कूद गए, एक मेढक कुएं में गिर पड़ा, तो ये क्या है? गति है, मोशन है इसमें। तब क्या प्रयोग होगा? इनटू, कि 5 लड़के नदी में कूद गए। 5 बॉयज जंप्ड इनटू द रिवर। एक मेढक कुएं में गिर पड़ा, ए फ्रॉग फेल इनटू द वेल। इनटू में क्या है? गति है, मोशन है, अभी जा रहा है उसमें वो। अगला है विदिन। 5 घंटे में आपसे मिलेंगे, पूरा 5 घंटा लेंगे तो आई शैल मीट यू इन 5 आवर्स। 5 घंटे के अंदर आपसे मिलेंगे, पूरा 5 घंटा नहीं लेंगे, समय के पहले ही कर देंगे। तो समय के पहले, कोई चीज के पहले, समय के अंदर, पूरा समय नहीं इस्तेमाल करेंगे। किसी को कहते हैं अपने औकात में रहो, लिव विद इन योर लिमिट। तो लिमिट के अंदर, लिमिट के भीतर 5 घंटे के अंदर आपसे हम मिल लेंगे, आई शैल मीट यू विद इन 5 आवर्स। वह 2 दिन के पहले, 2 दिन के अंदर आपका काम कर देगा, ही विल फिनिश योर वर्क विद इन 2 डेज। तो विद इन में क्या होता है? समय से पहले कोई चीज हो जाता है, समय के अंदर हो जाता है, पूरा समय नहीं लगता है। अगला है फ्रॉम। जहां से शुरू करेंगे वहां फ्रॉम, और जहां खत्म करेंगे वहां टू। जैसे हम कहते हैं 3 से 30 तक, फ्रॉम 3 to 30, यहां से वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर। समस्तीपुर से पटना तक, फ्रॉम समस्तीपुर टू पटना। ए से जेड तक, फ्रॉम ए टू जेड। जहां शुरू करेंगे वहां क्या लगेगा? फ्रॉम। और जहां खत्म करेंगे वहां क्या लगेगा? टू। शुरू करने में फ्रॉम और खत्म करने में टू। एक और चीज, कहीं से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम,
कहीं से जुड़ रहे हैं तो टू। राकेश घर से आ रहा है तो अलग हो रहा है, राकेश इज कमिंग फ्रॉम हाउस। राकेश विद्यालय जा रहा है तो जा रहा है जुड़ रहा है तो राकेश इज गोइंग टू स्कूल। तो अलग होने में फ्रॉम और जुड़ने में टू। टूवर्ड, वहां तक नहीं जाएंगे, उस दिशा में जा रहे हैं। तो बोला कहां जा रहे हो? बाजार के तरफ जा रहे हैं। तो कुछ खरीदना है क्या? नहीं नहीं, बाजार के तरफ जा रहे हैं, बाजार थोड़ी जाएंगे। अभी कहां हो? दोस्त के घर के तरफ आए हैं। दोस्त के घर में हो क्या? नहीं, दोस्त के घर के तरफ हैं, उसके घर के तरफ जा रहे हैं, उसके घर नहीं जा रहे हैं। तो के तरफ, के दिशा में, की ओर, वहां नहीं जाना। जैसे कोई बोला कि कोचिंग जा रहे हो, हाँ किधर है कोचिंग? तो हनुमान मंदिर के तरफ कोचिंग है। तो हनुमान मंदिर नहीं जाएगा, वो हनुमान मंदिर के तरफ जाएगा। तो किसी के तरफ, किसी के दिशा में, किसी के ओर, किसी डायरेक्शन में, तो वो है टुवर्ड। कि हम लोग हनुमान मंदिर के तरफ अपने कोचिंग जाते हैं। वी गो टू आवर कोचिंग टुवर्ड द हनुमान टेम्पल। द टू में एक्चुअली वहां तक जाना होता है, और टुवर्ड में उस दिशा में जाते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं। अगला है अप, ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर। कहां तक जाएगा कुछ नहीं पता, थी अप है। ऊपर कोई चीज उठ रहा है, जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मंकीज आर क्लाइंबिंग अप द ट्री। तो कहां तक जाएंगे बंदर जाने। अप में लिमिट नहीं होता, अप में बस ऊपर जा रहा है, और लिमिट लगा देंगे तब तो अप टू। हम लोग तीसरे मंजिल तक ऊपर जाएंगे तो वी शैल गो अप टू द थर्ड फ्लोर। अप टू द थर्ड फ्लोर, तीसरा मंजिल तक, क्योंकि वो लिमिट लग गया है। तो अप टू, टू मतलब होता है लक्ष्य, गोल, डेस्टिनी। अप मतलब होता है ऊपर की ओर। तो ऊपर जाके लक्ष्य अगर मिल रहा है तो अप टू। नीचे की ओर अगर जा रहे हैं, नीचे की ओर, तो डाउन। एक गेंद सीढ़ियों से लुढ़क रहा है, तो बॉल इज रोलिंग डाउन। रोलिंग डाउन, नीचे जा रहा होगा तो रोलिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर, सीढ़ियों से। फ्रॉम हिंदी अर्थ से कोई चीज से अलग हो रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग। टिल, टिल और अप टू ये दोनों भी समय को दर्शाता है। टिल और अप टू ये दोनों भी समय सूचक शब्द है। जैसे हम कहते हैं तुमको यहां सोमवार तक ठहरना होगा, यू हैव टू स्टे हियर टिल मंडे। पॉइंट है टाइम का, पॉइंट है एक बिंदु है। अगर समय का पॉइंट है, समय का एक पॉइंट अगर है तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? टिल। टिल मंडे, टिल ट्यूसडे, टिल 23rd ऑफ जुलाई। एक पॉइंट है समय का तो टिल। आपको यहां 26 जनवरी तक रुकना होगा, यू हैव टू स्टे हियर टिल 26th ऑफ जनवरी, 26 जनवरी। लेकिन अगर हम कहें कि आपको यहां 3 सप्ताह तक रुकना होगा, अब ये 3 सप्ताह तो एक पीरियड है, 3 सप्ताह एक अवधि है, तो यू हैव टू स्टे हियर अप टू 3 वीक्स, अप टू 3 वीक्स, अप टू 6 मंथ्स, अप टू 5 आवर्स। तो अगर समय का अवधि दिखाना हो तो अप टू, समय का पॉइंट दिखाना हो तो टिल। टिल क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और अप टू क्या दिखाता है? पीरियड ऑफ टाइम को, समय की अवधि को। अपॉन, अप में क्या होता है? अप में कोई चीज उठता है ऊपर। ऑन मतलब क्या? किसी के टच में। तो ऐसे जमीन से उठ रहा है और इसके ऊपर आके टच में गिर गया, बैठ गया। तो ये दो घटना हुआ ना, एक उठा अप और दूसरा इसके ऊपर टच में चला गया तो ऑन, और दोनों मिल गया तो अपॉन। जैसे शेर, जंगल में शेर वो जब शिकार करता है तो हवा में उछलता है। अब हाथी के ऊपर शिकार करना है तो हवा में उछलेगा और फिर हाथी के ऊपर जाके बैठ जाएगा, उसका गर्दन पकड़ लेगा कस के। तो ये क्या है? अपॉन है ये। एक लड़का गेंद उठाया और छत के ऊपर फेंक दिया, दो चीज हुआ है, ऊपर उठा अप और छत के ऊपर जाके गिरा ऑन। तो ये है अपॉन का केस। अप प्लस ऑन इक्वल टू अपॉन। बाई, कोई काम अगर किसी आदमी के द्वारा हो रहा है तो बाई, कोई काम अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो बाई। जैसे बच्चे पढ़ाए जाते हैं आलोक के द्वारा, तो चिल्ड्रन आर टॉट बाई आलोक। तो हम पैसिव में जब वॉइस पढ़ा रहे थे, एक्टिव से पैसिव में हर बार बाई का इस्तेमाल कर रहे थे पैसिव बनाने में, के द्वारा के अर्थ में। बिटवीन, अगर दो के बीच में कोई है, जैसे ये दो चीज है मेरे पास, इसके बीच में अगर कोई है, इसके बीच में किसी को अगर रख रहे तो ये बिटवीन है। राम और श्याम के बीच में करण बैठा है तो करण इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम।
11 और 13 के बीच में 12 है, तो 12 इज बिटवीन 11 एंड 13। ए और सी के बीच में बी आता है, तो बी कम्स बिटवीन ए एंड सी। तो 2 के बीच में अगर तीसरा कोई है तो क्या होगा? बिटवीन। अगर 3 या 3 से अधिक के बीच में है, कई विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक है, तो देयर इज अ टीचर या ए टीचर इज सिटिंग एमंग, एमंग या एमोंग दोनों उच्चारण है, एमोंग मैनी स्टूडेंट्स। तो बहुतों के बीच में कोई तो एमोंग, 2 के बीच में कोई तो बिटवीन। सुनिए एक बार ध्यान से, अभी यहां सुन रहे हैं, दोबारा फिर से वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, एक बार दोबारा फिर से देख लीजिएगा। एमिड, मिड मतलब होता है बीच, मिड, मिडनाइट मध्य रात्रि, मिड डे दोपहर एकदम बीच का समय दिन का, तो मिड मतलब होता है बीच, एमिड मतलब है कि मध्य में। तो कोई चीज है, जैसे गांव है, मंदिर है, आंगन है और नदी है, कोई चीज है और उसके बीच में कोई चीज को दर्शाना है कि हमारे गांव के बीच में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल एमिड माई विलेज। मंदिर के बीच में कुआं है, देयर इज अ वेल एमिड द टेम्पल। हमारे घर के आंगन के बीच में तुलसी पौधा है, देयर इज अ तुलसी प्लांट या बेसिल प्लांट एमिड माई हाउस। आंगन का है तो एमिड माई कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन। तो किसी चीज के बीच में कोई अगर स्थित है तो एमिड का प्रयोग। ऑफ का की के, किसी का किसी पर अधिकार, किसी का किसी पर अधिकार, जैसे कलम, कलम की कीमत, द प्राइस ऑफ पेन। वर्ग की लंबाई, द लेंथ ऑफ क्लास। बेंच का आकार, द साइज ऑफ बेंच। रात का घटना, द इवेंट ऑफ नाइट। तो ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? का की के का अर्थ जब दिखाना हो तब ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर और सिंस का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए करते हैं। फॉर और सिंस में क्या अंतर है? टेंस पढ़ाए थे, याद है? फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 months, फॉर 6 days, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस 1990, सिंस चाइल्डहुड, सिंस डेथ। तो अगर पीरियड में समय हो तो फॉर लगाए थे, अब वही अगर पॉइंट में समय हो तो सिंस लगाए थे। लगाइए तो खुद से। 2015 सिंस, वेडनेसडे सिंस, 3 days, फॉर चाइल्डहुड सिंस, 5 years, फॉर 5 years, फॉर 5 years तो प्लुरल बन रहा है ना। ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक यह है कि समय का अगर सिंगुलर से प्लुरल बनता है फॉर लगाइए। समय का अगर कभी प्लुरल होता ही नहीं, ऐसा समय जिसका कभी प्लुरल ना हो, तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। इसे मंडे मंडेज नहीं होगा, मार्च मार्च नहीं होगा, चाइल्डहुड चाइल्डहुड से नहीं होगा, यानी वो सिर्फ सिंगुलर में है तो सिंस लगेगा। एट, ऑन में हम उसी के ऊपर में रहते हैं, एट में उसके पास में रहते हैं। एक लड़का दरवाजे पर खड़ा है तो दरवाजा पे चढ़ के तो नहीं खड़ा होगा, पास में होगा। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म पर चढ़ तो नहीं जाएगी ट्रेन। हम लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, द ट्रेन इज कमिंग एट द प्लेटफॉर्म। ऑन द प्लेटफॉर्म अगर ट्रेन को कर दिए तो हो जाएगा बड़ा हादसा, भयंकर हादसा हो जाएगा। तो ऑन मतलब होता है उसी के ऊपर में, एग्जैक्ट उसी के ऊपर में, और एट मतलब होता है उसके पास में, के नजदीक में। जैसे एक लड़का दरवाजे पर खड़ा है तो ए बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, ऑन द डोर नहीं। ऑन द डोर कहेंगे तो उसको दरवाजे पर चढ़ना होगा, एट द डोर पास में, के नजदीक में। थ्रू, किसी चीज से होकर अगर कोई गुजर रहा है, जैसे कोई जंगल से होकर गुजर रहा है, कोई रेलगाड़ी सुरंग से होकर गुजर रही है, कोई तैराक नदी में अंदर से होकर गुजर रहा है, तो वो थ्रू का केस, अंदर से होकर, भीतर से होकर। और वही अगर सतह पर से होके जा रहा है, जैसे हम लोग सड़क पार करते हैं तो अंदर तो होके नहीं घुसते हैं, सड़क पार करने में तो ऊपर सतह पे होके जाते हैं। तो अगर सतह पर से ऊपर टच करते हुए सतह पर से जाएंगे तो क्रॉस, वी आर गोइंग अक्रॉस द रोड।
दे आर गोइंग थ्रू द जंगल, थ्रू द फॉरेस्ट। जंगल इंग्लिश शब्द भी है, वैसे फॉरेस्ट हम लोग ज्यादा इंग्लिश में सोचते हैं, अब जंगल लगता है कि हिंदी है, क्योंकि जंगल हिंदी में भी प्रयोग होता है, जंगल अंग्रेजी हिंदी दोनों में। ए ट्रेन इज गोइंग थ्रू द टनल, थ्रू द टनल, टनल मतलब सुरंग, तो अंदर घुस के अगर जाए तो थ्रू का प्रयोग, ऊपर ही ऊपर जाए क्रॉस का प्रयोग, राउंड कोई गोल चीज है और उसके चारों ओर कोई घूम रहा है तो राउंड। जैसे प्लेयर्स आर रनिंग राउंड द फील्ड, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, कोई गोल चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है या गोलाई में चक्कर लगा रहा है तो राउंड का केस। चक्कर नहीं लगा रहा है, रुका हुआ है, स्थिर है। पटेल फील्ड के चारों ओर देखें ट्रैक बना हुआ है, चार दीवारी बना हुआ है, पेड़ भी लगा हुआ है, ये तो चक्कर नहीं लगा रहा, तो ये क्या होगा, ये राउंड नहीं ए राउंड होगा। इसमें बस क्या करना है, ए लगा देना है तो ये रुक जाएगा, ए लगा देंगे ना तो ठहर जाएगा कि ए तो रुक गया। राउंड चल रहा है, बोले ए राउंड तो रुक जाएगा। राउंड में क्या है, गति है, राउंड में क्या है, गति नहीं है, यही अंतर है दोनों में। अपोजिट, अपोजिट और फेसिंग शब्द जो है ये अपोजिट, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, हाँ ये देखिए अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ, ये दोनों प्रयोग होता है निर्जीव के लिए। अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ ये दोनों निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए ये कोचिंग क्या है, निर्जीव है, सामने बैंक क्या है, निर्जीव है। कोचिंग के सामने बैंक है, दोनों का गेट आमने सामने खुल रहा है, एकदम खुल रहा है, हम बाहर निकलेंगे बैंक इसी तरफ दिख रहा है, तो ये केस अपोजिट का है। मेरे घर के सामने मेरे दोस्त का घर है, दोनों का मुंह आमने सामने है, ये अपोजिट का केस है। लेकिन अगर बैंक का मुंह उस तरफ रहता, दूसरे तरफ रहता, इधर नहीं खुलता गेट, आमने सामने मुंह नहीं रहता, तब होता इन फ्रंट ऑफ। ये दोनों निर्जीव को दर्शाता है, महल के लिए, मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए, दुकान के लिए, मंदिर के लिए। गेट अगर आमने सामने है तो अपोजिट, गेट आमने सामने नहीं है तो इन फ्रंट ऑफ। अब आदमी है मेरे सामने, एक और आदमी मेरे सामने खड़ा है और हमको देख रहा है, वो हम उसको देख रहे हैं, एक दूसरे का फेस आमने सामने है, आदमी है वो। ट्रेन में बैठते हैं लोग आमने सामने, की हो बताओ कहां से हाँ बिछिए, कहां उतरबे, वो आमने सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं, वो क्या है, फेस आमने सामने है आदमी का तो फेसिंग। हम लाइन में लगे हुए, कतार में लगे हैं, मेरे सामने वाला आदमी हमको नहीं देख रहा, टिकट किसको मिलेगा, पहले मेरे सामने वाले को मिलेगा, बिफोर में है वो मेरे। तो दो इंसान अगर हैं तो वहां पे फेसिंग और बिफोर, चेहरा आमने सामने तो फेसिंग, चेहरा आमने सामने नहीं तो बिफोर। दो निर्जीव कोई भी चीज है, चेहरा आमने सामने है निर्जीव का, गेट आमने सामने है तो अपोजिट, गेट आमने सामने नहीं है तो इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है। एक और विद, विद का हिंदी अर्थ के साथ, WITH विद, हिंदी अर्थ से ही क्लियर है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। क्या तुम मेरे बिना जी सकते हो, कैन यू लिव विदाउट मी। विद में के साथ है, इसका उल्टा क्या है, विद का उल्टा विदाउट। विद के साथ, विदाउट के बिना, किसी के साथ तो विद, किसी के बिना तो विदाउट। क्लियर है। तो ये सारे प्रीपोजिशन किस तरह से आखिर इस्तेमाल होंगे तो निकालिएगा, गेस पेपर, रॉकेट गेस पेपर निकालिए, पेज नंबर 50। देखिएगा पहला क्वेश्चन, प्रीपोजिशन लिखा हुआ, टॉपिक नंबर 6 प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, मिला। पहला क्वेश्चन देखिएगा, द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, क्या होगा, एट द डोर होगा, एक का सी। समवन इज वेटिंग द लाइब्रेरी, कोई तुम्हारा लाइब्रेरी, अब इसमें अर्थ से, मीनिंग से चलना है। आउटसाइड द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर। थ्रू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से होकर। आउट ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बाहर। ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का।
या तो आउटसाइड होगा या आउट ऑफ द होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो आउट ऑफ कितना प्रीपोजिशन है, 2 है, इससे अच्छा हम एक ही क्यों ना प्रयोग करें, आउटसाइड, उसी से पूरा क्लियर होगा। तो कोई बंद चीज है, ठीक समझिए, कोई बंद चीज है, जैसे घर, कोई मकान बंद चीज है, उसके अंदर किसी को दर्शाना है तो इनसाइड, और उसके बाहर किसी को दर्शाना है तो आउटसाइड। बंद चीज के अंदर तो इनसाइड, अब बंद चीज के बाहर तो आउटसाइड। आउटसाइड होगा इसमें 2 का 1। This side is parallel to that side. This is equal to that. This is equivalent to that. Equal to, equivalent to, similar to, parallel to, सब तो 2 ही लेता है। बराबर को दिखाना है तो इक्वल टू, लगभग बराबर को दिखाना है तो इक्विवेलेंट टू, के समतल दिखाना है कि पैरेलल चल रहा है तो पैरेलल टू, के सदृश दिखाना है तो उसमें होता है सिमिलर टू, 2 ही लगता है इसमें, तो क्या होगा इसमें 2। ही इज अटेंटिव, अटेंटिव मतलब होता है ध्यान देना, कि अपने ड्यूटी के प्रति वो अटेंटिव है, मतलब अपने ड्यूटी के प्रति वो ध्यान देता है, तो इसमें क्या होगा, ही इज, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये फिक्स, ये अर्थ से नहीं। प्लीज गिव अटेंशन एट द बोर्ड, तो अटेंशन एट द बोर्ड, बोर्ड पर, तो उसमें तो अर्थ के अनुसार चला, लेकिन आई एम अटेंटिव टू माई वर्क, आई एम अटेंटिव टू माई ड्यूटी, आई एम अटेंटिव टू माई फैमिली, अटेंटिव टू ही लेता है। कई ऐसे शब्द हैं जहां फिक्स प्रीपोजिशन आता है, उसका लिस्ट जो है कंपटीशन में हम देते हैं, वो लंबा चौड़ा लिस्ट। तो फिलहाल क्या करना है कि जो हमको अर्थ से बनेगा बना देंगे, और नहीं बनेगा तो मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे क्या होना चाहिए, तुक्का नहीं लगाएंगे। हम हमेशा कहते हैं रिस्क नहीं लेना है, अगर 100% श्योर है तभी बनाना है, 100 में 50 बनाना है, अगर ये आपको ध्यान में है तो 50 छोड़ना है, ये भी ध्यान में रखिए। 50 वही बनाइए जो एकदम मक्खन की तरह आसान हो, थोड़ा भी लगे डाउट उसको छोड़ देना है, बाद में ट्राई करेंगे। हम एक बार पूरा 100 क्वेश्चन में ट्रेवल कर गए, 40 गो बना हमसे कंफर्म वाला, 10 गो बचा, तो 50-50 वाला अब अटेम्प्ट करेंगे, 50-50 चांस वाला 10 गो देख लेंगे। वो भी पहली बार में 50% वाला भी नहीं अटेम्प्ट करेंगे, पहले देख लेंगे 100% श्योर शॉट कौन है। तो अटेंटिव के साथ 2 लगता है, ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, 4 का भी 1। सक्सेस डिपेंड, डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन लगता है, कि सफलता निर्भर करता है हार्ड लेबर पर के अर्थ में, निर्भर करता है हार्ड लेबर पर के अर्थ में क्या होगा, ऑन होगा, डिपेंड ऑन या अपॉन लगता है। 4 नंबर, पटना जो है, पटना शहर वो गंगा नदी के किनारे में स्थित है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है पटना, पटना इज सिचुएटेड, या तो एट होगा या ऑन होगा। अगर कोई चीज समझिएगा, किनारा है, ये किनारा है और उसी पे हम बनाए हुए हैं सब कुछ, तो ये ऑन का केस है। हम गंगा नदी पर स्थित नहीं करें, गंगा नदी पे कहते तब तो एट द गंगा रिवर ही होता, समझिए। पटना इज सिचुएटेड एट द गंगा रिवर, गंगा नदी पे तो नहीं बना सकते हैं, एट द गंगा रिवर होगा, उसके आसपास में है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे पर, तो वो तो किनारा ही है, कभी ऊपर से सैटेलाइट से उसका इमेज देखिए, गंगा नदी और उसके किनारे पे पूरा पटना है। अब किनारा आप सोच रहे हैं कि नदी के किनारे इतना दूर देखे वही पटना होगा, ऐसे कैसे सोच रहे हैं? इंटरनेट से देखिए फोटो, ना गंगा नदी के किनारे में ही। सिचुएशन बदलता है, प्रीपोजिशन बदल जाता है। गंगा नदी पर स्थित है तो एट द गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है तो ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। जैसे हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, हम लोग पेड़ के छांव में बैठे हैं, वी आर सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री या इन द शैडो ऑफ ट्री। अब हम छांव में हैं तो छांव नीचे ऐसे बन रहा है और उसमें घुस के बैठे हैं, तो वो क्या है आपका इन है। तो चेंज किए अगर थोड़ा सा भी तो बदल जाएगा प्रीपोजिशन। तो यहां क्या होगा, 6 में ऑन होगा। हिज मदर डाइड डैश कॉलरा, समझिएगा डाई शब्द के साथ 2 प्रीपोजिशन लगता है, एक लगता है ऑफ और दूसरा लगता है फ्रॉम। छोटा वाला पत्थर कौन सा है, ऑफ की फ्रॉम, छोटा वाला ऑफ, बड़ा वाला फ्रॉम। एक आदमी नीचे है, उसके ऊपर छोटका पत्थर गिराइए
तुरंत मर जाएगा कि टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। ऑफ छोटा पत्थर है, गिराएंगे टाइम लगेगा। तो बीमारी ऐसा है कि मरने में टाइम लग रहा है, तो ऑफ का प्रयोग। बड़ा वाला पत्थर है फ्रॉम, आदमी के ऊपर गिराए तुरंत खत्म आदमी। बड़का पत्थर है फ्रॉम, तो अगर तुरंत खत्म हो गया आदमी तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बताइए हार्ट अटैक में क्या लगेगा? ऑफ की फ्रॉम? फ्रॉम लगेगा। जॉन्डिस में ऑफ लगेगा। ब्रेन हैमरेज से कोई मर गया तो फ्रॉम लगेगा। कैंसर से मरा है तो बहुत टाइम लगता है इसे मरने में, तो टाइम लगे मरने में तो ऑफ। छोटा वाला पत्थर गिरा है, देर लगेगा मरने में, अब तुरंत साफ हो जाए आदमी, बातें खत्म क्षण भर में, तो फ्रॉम दिमाग में सेट हो गया। तो इसमें क्या लगेगा? हिज मदर डाइड कॉलरा, तो कॉलरा से मरने में टाइम लगता है तो ऑफ इसमें लगेगा। छोटा पत्थर 7 का ए। 8 नंबर कट एप्पल्स, एप्पल्स को काटो नाइफ से। तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, कोई एपरेटस है या शरीर का कोई अंग ही है, अगर उससे काम कर रहे हैं तो विद का प्रयोग। जैसे उसने पैर से लात से बॉल को मारा, ही किक्ड द बॉल विद फुट, विद फुट, विद हैंड, विद पेंसिल, विद, कोई चीज से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां विद लगता है। विद नाइफ, विद नाइफ, विद स्टिक, मैंने उसे डंडे से पीटा तो आई बीट हिम विद स्टिक। तो कोई डिवाइस से कोई काम कर रहे हैं, ऑपरेटर से कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, शरीर के किसी अंग से कर रहे हैं तो विद लगता है उसमें। 8 का 1। 9 नंबर आई शैल कंप्लीट माई वर्क एन आवर विद इन ऑफ फ्रॉम सिंस। देखिए ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, तो सिंस और फॉर तो इस्तेमाल होगा नहीं। फ्रॉम जो है समय को दर्शाने आता नहीं, ऑफ भी नहीं आता है, एक ही बच गया। सबको हटाइए तो एक ही बचेगा विद इन, कि मैं यह काम आपका 1 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, विद इन। 10 का हु इज द पर्सन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में जो दिख रहा है वो आदमी कौन है? इस तस्वीर में दिखने वाला आदमी कौन है? Who is the person at this picture, by this picture, over this picture, in this picture? क्या हो? In this picture। अर्थ से क्लियर है, मीनिंग से क्लियर है। बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो गेस पेपर में जितना भी क्वेश्चन दिए हैं किसी को कोई डाउट? ये समझ में आ गया? तो कल के क्लास में यहां से आगे एक टॉपिक और था, कॉम्बिनेशन, जोड़ने वाला। आज के लिए हमको लगता है काफी हो गया है, कल उसको लेके आगे बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, और अगला टॉपिक जो भी है उसको भी। तो रेगुलर रहिए, और अगर क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिए। इसी के लिए है ये वीडियो तैयार हो रहा है कि दोबारा देख लीजिए। हम फ्लो में तेजी से बोल के निकल गए, आप नहीं समझे तो उसको पॉज करके देखिए, वहां ये व्यवस्था है। तो चलिए कल मिलते हैं कॉम्बिनेशन और आगे के टॉपिक्स के लिए। क्लास ओवर।